गुदगुदी क्या होती है? आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में करते हैं विश्लेषण। हमारी त्वचा की जो बाहरी परत होती है इसे एपिडर्मिस कहा जाता है, जो नसों से सीधी जुड़ी हुई होती है। ऐसे में जब हमारी त्वचा को कोई हल्के से छूता है तो एक झुरझुरी या सिहरन सी महसूस होती है। जैसे ब्रेक फेल होने पर हम गाड़ी को नहीं रोक सकते, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी इस गुदगुदी यदि कोई कर रहा होता है तो हंसी को नहीं रोक पाता है। हंसी को रोकना मस्तिष्क के बस की बात नहीं होती है। इसका कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क गुदगुदी को समझने की कोशिश तो करता है, लेकिन यह कृत्य हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक, यह मस्तिष्क हमारा समझ नहीं पाता है, क्योंकि गुदगुदाने का कार्य कोई चिर परिचित व्यक्ति ही कर रहा होता है। ऐसी दशा में मस्तिष्क इसे हानिकारक नहीं मानता है, किंतु फिर भी हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से इससे बचने का प्रयास करता है और गुदगुदी वाले हिस्से को सिकोड़ता है, मरोड़ता है, यानी किसी प्रकार से गुदगुदी करना कोई बंद कर दे, यह हमारा शरीर चाहता है। गुदगुदी के नियमों में यदि हम जाते हैं तो गुदगुदी उन मांसल स्थानों पर लगती है जैसे बगल, गर्दन या पेट या तलवा, जहाँ हड्डियां नहीं होती हैं। बगल या गर्दन पर गुदगुदी में हम हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, किंतु तलवा या पेट की गुदगुदी में हम धीरे धीरे ही हंस पाते हैं। हम खुद को गुदगुदा नहीं सकते, क्योंकि गुदगुदी सरप्राइज का मामला होता है और हम स्वयं को सरप्राइज नहीं दे सकते। यदि हमें अपने को गुदगुदाना होता है तो इसके लिए कोई पंख ले लेते हैं, तो उससे हल्की गुदगुदी का सिहरन का हम अनुभव कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में गुदगुदी का प्रभाव कम होता जाता है और हमारी त्वचा जैसी पुरानी और बूढ़ी हो जाती है, संवेदना खो देती है, फिर गुदगुदी लगना बंद हो जाती है। हमारा दिमाग खतरा या डर महसूस करता है, तब गुदगुदी नहीं लगती है। यानी कि हमें डर लग रहा है भूत प्रेत या किसी चीज़ का, तो उस समय गुदगुदाए तो गुदगुदी लगेगी ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति गुदगुदी का अनुभव अलग अलग महसूस करता है। जय हिंद, जय भारत।